देखिए, ललन जी ने कहा कि 150 सीट पर पहुंचा देंगे, तो नीतीश जी ने काटते हुए कहा कि 50 पर पहुंचा देंगे। ये तो वैसे ही है जैसे रावण को दम्भ हो गया था कि मैं समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा, या कुछ लोग जो मुंगेरी लाल का सपना देखने वाले लोग हैं वो कई बार दावा करते कि हम चांद पर सीढ़ी लगाएंगे, यानी चांद पर पहुंचने की सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे। तो ये वैसा ही कुछ है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कह रहे कि 50 पर, कोई कह रहा 150 पर, और ये विपक्षी दलों को एक करना तो मेढकों को एक तराजू पर तौलने के बराबर है। अभी तो आए थे ना केसीआर, तो कहाँ नीतीश जी को स्वीकार किया, और कहाँ नीतीश जी ने केसीआर को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार किया। तो प्रयास करने और बोलने में क्या लगता है, वो बौखलाए हुए हैं कि मणिपुर में और अरुणाचल में, ये दोनों राज्यों के अंदर जितने उनके एमएलएस थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बौखलाहट में इस तरह की बातों को बोल रहे हैं। तो इनका पार्टी का अस्तित्व भी 24 तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसी पर मुझे संदेह है। तो जिस पार्टी का एक राज्य में भी, अपने ही राज्य में जनाधार घटता जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 पर पहुंचा देंगे, 150 पर पहुंचा देंगे। तो इनके इस दावे का और रावण का जैसे दम्भ था, या जो चांद पर सीढ़ी लगा कर चढ़ने की जिस तरह के लोग बात करते हैं, उसी प्रकार का ये दावा है। लेकिन बिहार में एक पोस्टर दिख रहा है जेडीयू का कि बिहार में दिखा, देश में दिखेगा। इसका मैसेज क्या इसका मैसेज है? कोई भी आदमी 10,000 रुपया देकर किसी कवि से तुकबंदी करा सकता है। 2 लाख खर्चा करके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए। तो होर्डिंग लगाने से और पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है क्या? उससे बड़ा बड़ा पोस्टर तो लगा हुआ है तेलंगाना में, दिल्ली में, अन्य राज्यों के अंदर। तो हर मुख्यमंत्री को लगता है कि अब तो मैं मुख्यमंत्री हो गया, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। दिन में सपना देखने वाले लोग हैं, ये डे ड्रीमर्स हैं। दिन में सपना देखने वाले लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और उस नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाह रहे हैं जिसने हर संकट से इस देश को उबारने का काम किया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी डरी हुई है बिहार में, और नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, और आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन देखे तो बीजेपी को शिकस्त दिख रहा है, और इसलिए इस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई, शिकस्त कहाँ दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, महागठबंधन नाम दिया गया था, और कांग्रेस पीछे से मदद कर रही थी। कितनी सीट मिली बसपा और सपा को? और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को 64 लोकसभा की सीट मिली। तो देखिए, 2 दलों के या 3 दलों के मिल जाने से वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। या तो हर राज्य में एक एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ममता बनर्जी के लोग बंगाल में कहेंगे दीदी बनेगी प्रधानमंत्री, केसीआर के लोग कहेंगे कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये कोई प्रधानमंत्री जैसे लगता है? क्या हर दिन का एक एक प्रधानमंत्री होगा क्या? कि मंडे को केसीआर होंगे, मंगलवार को नीतीश जी होंगे, बुधवार को कोई और होगा? तो ये देश उस दौर में लौट कर नहीं जाना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी का आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर बड़ी रैली का आयोजन है। उनका कहना है कि देखिए, हम सड़क से लेकर संसद तक महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है। दुनिया के जो सबसे संपन्न देश है, अमेरिका, यूरोप, 40 साल की सर्वोच्च महंगाई के शिखर पर आज अमेरिका और यूरोप के देश हैं। तो पूरी दुनिया और महंगाई से ग्रसित है, केवल भारत नहीं है। भारत तो उस तुलना में बहुत हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया। लेकिन अमेरिका में क्यों महंगाई है 40 साल की उच्चतम स्तर पर? क्यों यूरोप के अंदर महंगाई है? दुनिया का एक देश का नाम बता दीजिए। लेकिन इस महंगाई का बड़ा कारण है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का इजाफा होना, रूस यूक्रेन का युद्ध, और भारत में एक और बड़ा कारण था इंडोनेशिया से जो एडिबल ऑयल आता है। तो अप्रैल मई के महीने में इंडोनेशिया ने रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, मलेशिया ने रोक लगा दिया था। लेकिन देखिए, जितने कदम उठाने हैं, हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 1 साल में पेट्रोल पर 13 रुपया टैक्स कम किया और डीजल पर 16 रुपया कम किया। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों से पूछिए कि आपने वैट कितना कम किया, जबकि सारे बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में भारी कटौती की। तो अगर केंद्र 13 रुपया और 16 रुपये की कटौती करता है, बीजेपी शासित राज्य करते हैं, तो कांग्रेस शासित राज्यों ने क्यों नहीं किया? तो हमने, चाहे वो खाद्य तेल हो, उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी में काफ़ी कमी की हम लोगों ने, और जिसका परिणाम है कि जो एडिबल ऑयल है उसके मूल्य के अंदर पहले की तुलना में और कमी आई है। तो देखिए, महंगाई के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, फिर 3 महीने के अंदर जहां पहले
ये 7.75% था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जुलाई महीने में घटकर 6.71% पर आ गया। और इनका जब राज था तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट पर था। पूछिए कि 12 में क्या था, 13 में क्या था। तो नरेंद्र मोदी ने तो दुनिया के बाकी देशों की तुलना में महंगाई को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने का काम किया है। तो प्रदर्शन करने के बजाय इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जब पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी, भारत ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज भारत इंग्लैंड को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। तो सारे इस कोविड संकट के बावजूद, कोविड संकट, यूक्रेन का युद्ध, तेल की कीमतें में उछाल, उन सब के बावजूद अगर महंगाई को हम लोगों ने नियंत्रित किया है तो इसके लिए तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो प्रशंसा नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं।